सभी बाइक बोट पीड़ित साथियों को मनीष हिंदुस्तानी की तरफ से राम राम। साथियों, आज इतनी बड़ी खुशी का दिन तो है नहीं, वैसे थोड़ा सा हमारे अंदर जोश आया है। जो हमारे साथी डाउन पड़ गए थे, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, साथियों हुआ, आज हुआ, आगे भी होगा और होता रहेगा। क्योंकि बहुत पहले एक ऑडियो डाली थी मैंने कि जो ये गुर्गे होते हैं ना, हैं, और जो इनका बचाव करने वाले रक्षक, अब उनका भक्षक बनने का टाइम समय आ गया है, टाइम आ गया है, हरियाणा में बोल रहे थे। तो वो कैसे, वो जो रक्षक थे वो तब तक उनके रक्षक थे, बाठी जैसे इन ठगों के, कुत्तों के, दलालों के, उनके रक्षक तब तक थे जब तक बाठी उनको पैसे खिला रहा था दबा के, ठीक है। और बाठी कुत्ते को इतना तो मालूम होना चाहिए, और जितने कुत्ते फरार हैं वो सारे कुत्ते कुतिया हैं। अरे चलो, ना ना ना, कब आएंगे कुत्ते कुतिया, मजे लो साथियों, मजे लो, ठीक है। अब हम उस परिस्थितियों से उबर चुके हैं, रोना धोना, हाय लूट गए पीट गए, ठीक है। उन परिस्थितियों से अब हम उबर चुके हैं। हम अब मेरे हिसाब से तो मैं बता रहा हूँ, मजबूत हो गए हम एक तरह से। मैं अपने आप में तो मुझे लगता है लूट पीट के और उसको देख के कि हाँ भाई क्या हो गया, ये पूरी ज़िंदगी की कमाई कहाँ गई, ठीक है। उन चीज़ों से अब हम उबर चुके हैं और अब इनका रोने पीटने का समय आ गया है, अब ठगों का। तो बात कर रहा था मैं रक्षक भक्षक वाले, अब इनके रक्षकों का भक्षक बनने का समय आ गया है साथियों। एक छोटी सी घटना बताता हूँ। दो व्यक्तियों का झगड़ा हो गया आपस में, मान लो मेरा और किसी और का झगड़ा हो गया। ये एक तरह से सच्ची घटना पे आधारित है। उनका झगड़ा हो गया तो हमारा क्या हुआ, जो दूसरा पर्सन था उसको चोट लग गई, मेरे हाथों चोट लग गई। तो फिर उसने अपनी एफआईआर वगैरह कटवा दी, दरखास्त दे दी, बहुत पीछे घूमे, भाई कुछ नहीं रखा दरखास्त में, चल कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया, गुस्से में लग गया, ठीक है, तेरी टांग टूट गई, तेरा हाथ टूट गया, कोई बात नहीं, चल छोड़, जो गई गई। हाँ बोल, तेरा जो खर्च लगा है या फिर और जो कुछ हुआ है वो मैं देने को तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन सामने वाला बंदा नहीं माना कि मुझे तो मुकदमा चलाना है, एफआईआर दर्ज करवानी है। तो बंदे ने एफआईआर दर्ज करवा दी। फिर मेरा संपर्क हुआ जो रक्षक होते हैं उनसे, उन्होंने मेरे को बोला, अरे तुझे कुछ नहीं होने देंगे, बस दे दे कुछ। मैंने उनको दे दिया, कुछ मांगा, 10,000 रुपये मांग लिया, दे दिया, ले भाई कोई बात नहीं। तो जो छोटा रक्षक था, कुछ दिन बाद वो बोलता है, भाई वो तो मेरे से ऊपर वाले रक्षक के पास पेश हो गए, अब मेरी नहीं चल रही, क्या करूं। मैं बताओ क्या करना है। बोला या तो अरेस्ट हो लो, या फिर जो ऊपर वाला रक्षक है उसको भी कुछ देना पड़ेगा। अच्छा जी, उसको भी देना पड़ेगा, कितना, 10,000 उसको देना पड़ेगा। चल भाई कोई बात नहीं, ले 10,000। फिर उसने कुछ टाइम तक मेरी रक्षा की। फिर वो जो बंदा था दूसरा, वो और बड़े रक्षक के पास चला गया, पेश हो गया कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो फिर जो
छोटा रक्षक था वो बोला भाई अब भी मैं तुम्हारा बचाव नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकते भाई, पैसे लिए हैं, 20,000 रुपये ले लिए तुमने तो क्यों नहीं करोगे। अरे हम तो कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर वाला रक्षक है ना उसके पास और देना पड़ेगा। कितना? वो तो बड़ा रक्षक है, उसको तो 20,000 चाहिए, लाख चाहिए। अच्छा भाई चलो कोई बात नहीं, अपने आप को बचाना है, ये लो उसके भी। अच्छा, बड़े बड़े अधिकारियों ने, बड़े बड़े रक्षकों ने रक्षा की। फिर जो वो बंदा था वो पेश हो गया और बड़े अधिकारी के पास या फिर सरकार के पास। कोई तो ऐसा बंदा होगा जो सुनेगा। जिस तरह से हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज जी हैं, जो नहीं मानते इन चीज़ों को, बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। वो भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर तुरंत एक्शन लेते हैं। तो फिर वो जो सेकंड पार्टी थी वो वहीं पे दूसरी जगह पेश हो गई। वहाँ पेश होने के बाद जो मेरे सारे रक्षक थे, जिनको मैंने खरीदा था, वो सब मेरे भक्षक बन गए। ऊपर से अब मेरे पास देने के लिए कुछ रहा भी नहीं था। इसलिए अब उन्होंने कर दिए हाथ खड़े, भाई हम कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से प्रेशर आ गया, दबाव आ गया। तो फिर मुझे उठा के अंदर डाल दिया गया, मुकदमा चला, सज़ा हुई। इस तरह का एक उदाहरण दिया आपको, तो इससे आप भली बात समझ रहे होगे। अभी जो बाहर वाले रक्षक थे उन्होंने तो टूटना शुरू कर दिया एक तरह से। अब जो अंदर वाले रक्षक हैं, जहाँ पे हर रक्षक को खरीद के बैठा हुआ है, उनका भी समय आएगा भक्षक बनने का। जब उनके ऊपर भी दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, और वो दबाव और प्रेशर हमें डालना पड़ेगा, कोई और डालने वाला नहीं आएगा। तो साथियों, बाइक बोट पीड़ितों, एकजुटता दिखा दो, कहीं पे भी दिखा दो, कहीं भी इकट्ठे हो जाओ, ठीक है। बार बार इकट्ठे होने की बजाय एक बार कोई ऐसी जगह, ऐसा स्थान, ऐसा समय, पहले भी बहुत ऑडियो बनाई है, उनमें बोला है कि बार बार अपना पैसा खर्च करने की बजाय, बार बार इधर उधर भागा दौड़ी करने के बजाय, चाहे 2 महीने लंबा समय रख दो, लेकिन उस टाइम 5 लाख लोग यहाँ पीड़ित हैं। उनमें से 10,000, 20,000, अरे लाख कुछ तो आओ, लेकिन ऐसी संख्या में तो आओ कि इन ठगों के पसीने आए देखने के बाद। शासन प्रशासन को, सरकार को हमारी तरफ देखने पे मजबूर हो जाना चाहिए। इसलिए, और पता नहीं, फिर भी हमारा इतना सोचा है एबीपी न्यूज़ ने, तो सबसे पहले सभी बाइक बोट पीड़ित साथियों की तरफ से तहे दिल से हम एबीपी न्यूज़ का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया और हमारी आवाज़ को थोड़ा सा बुलंद किया। लेकिन बहुत छोटी न्यूज़ दी। एबीपी न्यूज़ से रिक्वेस्ट है, इस न्यूज़ को थोड़ा सा विस्तार से बताएं, इसके बारे में, इस ठग गिरोह के बारे में। और जो पीड़ित साथी हैं उनको भी अपने में पास बुला के उनकी बातें, उनका राय मशवरा लेने की कृपया करें। और साथियों, होगा न्याय, अब नहीं होगा तो थोड़ा सा लंबे समय में होगा, लेकिन अगर हमें उस समय को थोड़ा सा छोटा करना है तो एक बड़ी संख्या में हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, एक अपना प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। और हाँ, एक ऐसे साथियों को आगे आना पड़ेगा जो यहाँ पर रियल पीड़ित है, रियल पीड़ित, ठीक है। नहीं तो वही बात है साथियों, जो रियल पीड़ित नहीं है वो तो आपने देख ही लिया, कितने आए हमारे बीच में दादा बन के, और आज वो पोता भी नहीं रहे। तो साथियों, अपना काम धंधा संभालते रहो, अपने परिवार को संभालते रहो, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान इस तरफ भी रखते रहो। और ऊपर से जो ये
ज़मानतें खारिज हो रही हैं इन ठगों की, वो ज़मानतें एक प्रोसेस के तहत चल रहे हैं। ये अपनी हर जगह से ज़मानत खारिज करवा करवा के रख रहे हैं, लोअर कोर्ट से, अपर कोर्ट से, यहाँ से खारिज करवा करवा के रख रहे हैं कि फिर हम एकदम से हर एक स्टेट के हाई कोर्ट में जा सकें। ठीक है, लेकिन इतनी आसानी से इनको बेल मिलने वाली नहीं है। कुछ मुकदमों में बेल ले गए हैं, उन मुकदमों में जहाँ पे कोई उन मुकदमों में पैरवी करने वाला नहीं था। और साथियों, अगर मैं मानता हूँ हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम वकीलें खड़े कर लें, हाई कोर्टों में जाके 1-2 लाख रुपए के वकील खड़े कर लें, तो साथियों कोई दिक्कत नहीं। आप जो छोटा वकील आपने कहीं ना कहीं तो किया होगा, आपका कोई रिलेटिव होगा, कोई तो होगा, ठीक है, थोड़े से अमाउंट में देकर आप उसको खड़ा कर सकते हो। या फिर आप खुद भी शायद, मैं पता नहीं गलत हूँ या सही, इतना नॉलेज नहीं है इस बारे में, आप किसी वकील से सलाह ले सकते हो उसके बारे में। आप खुद भी अपनी एफआईआर पे, क्योंकि आप पीड़ित हो, आप अपनी एफआईआर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर लगाया है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लगाया, जयपुर हाई कोर्ट में, जिस भी हाई कोर्ट में इन्होंने ज़मानत की अर्जी लगाई है, आप वहाँ पहुँच सकते हो और वहाँ जाके आप जो सरकारी वकील है उसके माध्यम से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर इनके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हैं और इनको ज़मानतें न दी जाए। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप वहाँ खुद भी खड़े होगे तब भी आपकी बात को सुना जाएगा। और अगर ये जाते ही ज़मानत लेंगे तो उस समय इनकी ज़मानत डिले हो जाएगी। और जब हम भी वहाँ नहीं खड़े, हमारी पैरवी करने वाला कोई वकील भी वहाँ नहीं खड़ा, तो फिर तो ये आराम से ज़मानत ले लेंगे, जैसे कि कुछ मुकदमों में इनको मिल चुकी है। तो साथियों, अपनी पैरवी खड़े करने वाला भी खड़ा करो कोई ना कोई अपनी एफआईआर पे। और एक और बहुत ज़रूरी बात है साथियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जिस भी साथी के एफआईआर में, जैसे अभी राजस्थान वाले साथियों के एफआईआर में इनकी ज़मानतें खारिज हुई हैं, और जहाँ पे भी जिस भी छोटी सी छोटी एफआईआर पे, बड़ी से बड़ी एफआईआर पे, जितने भी मुकदमों में इनकी जिस दिन भी ज़मानत खारिज होती है, चाहे वो लोअर में, सेशन में, हाई कोर्ट में, जहाँ पे भी, तो उस दिन की जब खारिज हुई है कोर्ट ऑर्डर को आप नेट से निकाल सकते हो, तो उस कोर्ट ऑर्डर को आप वायरल किया करो, बता के बाकायदा लिख के कि ये आज की है, इस डेट की है और ये खारिज हुई है, ताकि वो, मान लो कोई मेरी एफआईआर है या किसी और की है, तो वो उसमें काम आए। ये जब भी वहाँ पे ठग अपनी ज़मानत अर्जी लगाएंगे तो उस लेटर को हम वहाँ दिखा सकते हैं कि सर ये जो गिरोह है, ये ठग बहुत बड़े गिरोह हैं इन ठगों का, और इनकी अलग अलग स्टेटों में बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं और हर जगह से इनकी ज़मानत खारिज हो रही है। तो जज तुरंत इनकी ज़मानत को खारिज कर देगा, ज़मानत नहीं लेगा। तो इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दो। और जल्दी ही अब एबीपी न्यूज़ ने भी हमारा साथ दिया है, और इसके लिए हमें खुद भी यूट्यूबर, ब्लॉगर, अपने लोकल यूट्यूबर, ब्लॉगर, इनका साथ भी लेना पड़ेगा, और हमें खुद अपने चैनल बनाने पड़ेंगे और उनको सोशल मीडिया पे बहुत वायरल करना पड़ेगा। ताकि अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मोदी जी ने मन की बात की थी अपनी, तो उस पर इतने डिसलाइक कर दिए, लोगों ने इतने डिसलाइक कर दिए कि वो मीडिया में छा गया। तो सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा महत्व है। बाइक बोट भी सोशल मीडिया ही नहीं उठाई थी इन ठगों ने, जो ये अपनी बायोग्राफी बना बना के डालते थे, ऐसे 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 सारी चीज़ें। तो खुद अपने यूट्यूब चैनल बनाइए, उनसे इनकम तो कुछ होगी या नहीं होगी उस तरफ से ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। बस हमें कोई भी हमारा साथी ऑडियो वीडियो बना बना के उन पर डालता है तो उसको दबा के वायरल करो, और कुछ दिन में थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ। इतने एक्सपर्ट साथी हमारे बैठे हैं कि कोई ऐसी मुहिम चलाई जाए सोशल मीडिया पर, वो राय, चलो एक एक चैनल मैं ही बना दूंगा 1-2 दिन में। तो वहाँ पे हम कोई ऐसी मुहिम चलाएंगे कि जिससे सबका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो, कि जिससे फिर ये जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं ये भी हमारी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। तो साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, ऑडियो, तो इतना ही कहना था आज।
کافی دن میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں، پتہ نہیں باتیں کیسی کہی ہیں کیسی نہیں کہی ہے، کیونکہ تھوڑا سا اپنی صحت پہ دھیان دے رکھا تھا، اس طرف سے دھیان ہٹا رکھا تھا. تو جے ہند ساتھیوں، نمسکار.